हेलो नमस्कार वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडियन रेलवेज़ का टारगेट है 800 वंदे भारत ट्रेन्स बनानी है 2030 तक। ये सिर्फ इंडियन रेलवेज़ मॉडर्न नहीं हो रही हैं, ये एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंडियन रेलवेज़ को मिल रही है। 800 वंदे भारत ट्रेन्स प्लान की गई हैं 2030 तक। तो सिर्फ ये पैसेंजर्स के लिए कोई एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, बट इंडियन कंपनीज़ जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिफिकेशन में और टेक्नोलॉजी में डील करती हैं, उन सबको यहाँ पर फ़ायदा होगा। और उन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा तो इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 13 स्टॉक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं कौन कौन सी स्टॉक्स हैं और कहाँ पर इनको बाय किया जा सकता है, क्या इनके फंडामेंटल्स बोलते हैं। पहले फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, साइड बाय साइड इनके चार्ट लेवल्स देखेंगे। फर्स्ट इन द सीरीज़ है HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 560 चल रहा है। बुक वैल्यू 53 है। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का ट्रेड कर रहा है। ROCE देखोगे स्टॉक की तो 26% की है। स्टॉक पी 56 है। इंडस्ट्री पी 30 है। तो मतलब अभी वैल्यूएशन वाइज HBL इंजीनियरिंग थोड़ा सा हायर साइड पे है। नेट प्रॉफिट कंपनी का आप देखोगे तो 276 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, 59.1% है। अब एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं HBL इंजीनियरिंग का। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे सबसे पहले। पिछले 2 सालों में रेलवे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। ये स्टॉक की हालत देखो क्या थी 2020 तक। 2020 के बाद से अब तक वन वे मोमेंटम में रहा है, क्योंकि काफ़ी तगड़ी डेवलपमेंट हुई है रेलवे सेक्टर में। अभी क्या करना चाहिए, अभी जैसे हमने बात भी की कि फंडामेंटल वाइज भी ये थोड़ा, वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इन फ्यूचर इसी तरीके की ग्रोथ ये दे सकता है। तो यहाँ पर इसको खरीदने से पहले थोड़ा सा आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। अभी करंटली ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो मतलब प्राइस पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पर वेट करना क्या सही रहेगा, कहाँ तक वेट करना चाहिए, कहाँ तक हम एक्सपेक्ट करें कि करेक्शन आएगी, क्योंकि ये अपने ऑलमोस्ट हाइज़ के पास ही है। तो इतनी चली हुई स्टॉक को लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। और जब इनमें करेक्शन आ जाती है अच्छी खासी, ये अभी थोड़े दिन पहले भी अगर आप देखो तो 17 मार्च को ये 45% डाउन था अपने ऑल टाइम हाई से। करंटली अगर देखोगे तो ये 23% डाउन है। तो ऑलमोस्ट 20% का ये 20-25% का ये मूवमेंट दे चुका है पिछले 2-3 महीनों में। तो यहाँ पर HBL इंजीनियरिंग को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो में ऐड करना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी ये हायर साइड पे है और प्राइस वाइज भी ये ओवर एक्सटेंड हो चुका है। टेक्निकल बेसिस पे देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी आया है, उसको टेस्ट करेगा, यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा और फिर स्लोली एंड स्टडीली अपसाइड में मूव करेगा। स्विंग बेसिस पे भी अगर देखना है, स्विंग बेसिस पे अगर आपको स्टॉक को खरीदना है तो 585 के ऊपर ही खरीदना सही रहेगा, और वहाँ से ऑल टाइम हाई तक ऑलमोस्ट 26% का गेन है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, कार्निक्स माइक्रो सिस्टम। ये तीनों मिलके रेलवे कवच तैयार कर रहे हैं। HBL इंजीनियरिंग, कार्निक्स माइक्रो सिस्टम एंड KEC इंटरनेशनल। HBL इंजीनियरिंग हमने देख लिया, कार्निक्स माइक्रो सिस्टम्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी छोटी कंपनियाँ, 1900 करोड़ की कंपनियाँ। करंट प्राइस इसका 1100 के आसपास है, 1144। बुक वैल्यू 94 है। ये भी 10 टाइम से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बहुत तगड़ी हाइप थी इनके अराउंड पिछले 2 सालों में। हाई और लो बेसिस पे देखोगे तो हाई इसका है 1584 का, लो बनाया 386 का। ये पिछले 1 साल के अंदर का हाई एंड लो है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 50 करोड़ का प्रॉफिट है। 1900 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी है 38.3, इंडस्ट्री पी है 31.7। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। ऐसी स्टॉक्स में जो थोड़ी एक्सपेंसिव दिखती हैं, इनमें हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। अब ये छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी है तो ग्रोथ इसमें ज़्यादा मिल सकती है आपको, बट ये रिस्की भी रहेगी, क्योंकि इसमें अपसाइड का भी मूवमेंट बड़ा होगा, डाउन साइड का भी मूवमेंट बड़ा होगा। एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं फटाफट। कार्निक्स माइक्रो सिस्टम्स मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये भी अपने हाइज़ के आसपास ही है। काफ़ी बड़े बड़े बेस बना के इन्होंने 2020 ऑनवर्ड्स रेलवे सेक्टर स्टॉक्स ने वन साइड मोमेंटम दिखाया है। वीकली बेसिस पे देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ हफ्तों में कर चुका है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का वेट करना सही रहेगा। बॉटम टू टॉप देखें तो 117% का मूव 17 मार्च से लेके 16 जून तक ये कर चुका है। अब इसमें 40-50% की भी करेक्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। करेक्शन होने दो, दोबारा से बेस बनाए, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। नियरेस्ट सपोज जोन जो इसके पास है वो 1125 का एरिया है।
1120-25 ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से ब्रेक करता है तो 960 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर आप 20-30% अपनी एलोकेशन इसमें बना सकते हो। छोटी कंपनी है, इन टाइम्स टू कम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो ये अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। फंडामेंटल वाइज देख लेते हैं कि कैसे फंडामेंटल्स हैं इसके। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज़ पर शेयर है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, KEC इंटरनेशनल। 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस है इसका 884, बुक वैल्यू है 201 रुपये, तो ये बुक वैल्यू से ओनली 4 टाइम्स अप है। अभी तक हमने जो 2 स्टॉक देखी वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अप थी अपनी बुक वैल्यू से। स्टॉक पी देखेंगे, ये भी ऑलमोस्ट ट्वाइस है इंडस्ट्री पी से, तो वैल्यूएशन वाइज ये भी एक्सपेंसिव है। ROC देखेंगे तो हेल्दी है, 16% का है। ROC 5 ईयर का देखोगे तो 15.7% का है। 23,000 करोड़ की कंपनी है, 517 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग वाइज भी 50% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर 21 रुपये की है, तो फंडामेंटल वाइज ठीक है कंपनी, बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव दिख रही है वैल्यूएशन वाइज। टेक्निकल चार्ट्स पे देख लेते हैं कैसी दिख रही है। KEC इंटरनेशनल, कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स और HBL इंजीनियरिंग तीनों रेलवे कवच बना रहे हैं। इसने भी अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को भी रिकैप्चर किया है। मंथली बेसिस पे देखेंगे तो कंपैरेटिवली बाकी दोनों स्टॉक से जो अभी तक हमने देखी उनसे थोड़ा सा सही रेंज में ये मिल रहा है। अभी इसने उतनी मूवमेंट नहीं की है जितनी वो लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें करंट मार्केट प्राइस से ऑल टाइम हाइज तक कितना, ऑलमोस्ट 50%, 48.68% का अपसाइड मोमेंटम बचा है इसमें। डेली टाइम फ्रेम पे देखें नियरेस्ट सपोर्ट लेवल क्या है। नियरेस्ट सपोर्ट एरिया फॉर KEC इंटरनेशनल इज अराउंड दिस जोन। आने वाले दिनों में अगर आपको ये यहाँ मिल जाता है इस रेंज में 820 रुपये से लेके और 860, इस रेंज में अगर आपको KEC इंटरनेशनल मिलता है तो ये एक अच्छी बाई होगी। और यहाँ से ऑलमोस्ट 40-50% का अपसाइड मूवमेंट आपको इन मंथ्स टू कम मिल जाएगा। प्राइस वाइज अच्छी है, 200 डे मूविंग एवरेज को रिकैप्चर कर लिया है। पिवट वाइज देखें तो अभी करंटली अपने वीकली पिवट पे, मंथली पिवट पे ही है 884, और अल्टीमेट ब्रेकआउट जोन होगा 920 रुपये। 920 रुपये के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है KEC इंटरनेशनल में, तो ये वन वे मोमेंटम में अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करेगा जैसे इसके पीयर्स ने किया है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं इन द सीरीज, RVNL, रेल विकास निगम। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो ये टेक केयर करते हैं। मार्केट कैप देखोगे तो अच्छी बड़ी कंपनी है, 79,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस देखोगे 383 है, बुक वैल्यू 45.9 है। स्टॉक पी इज 62, इंडस्ट्री पी इज 23, तो मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा पी पे है। वैल्यूएशन वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप इसकी तो काफ़ी सॉलिड है, 72% प्रमोटर्स के पास है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे 1282 करोड़ का प्रॉफिट है। डिविडेंड यील्ड 0.53% का है। हाई लो आप देखोगे तो हाई बनाया इसने 647 का, तो अभी प्राइस वाइज काफ़ी अंडर वैल्यूड है। एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। काफ़ी हेल्दी करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुकी है और अब एक अच्छी ट्राजेक्टरी में स्टॉक जा सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज को रिकैप्चर किया, बट एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। स्टॉक को बाय करना सही तभी रहेगा अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, तो 30% बाइंग आप अभी यहाँ कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपसाइड जो प्रीवियस हाइज तक अगर स्टॉक का देखें तो प्रीवियस हाइज तक 68% है, बट इसका पी हमने देखा है अपने इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन वाइज ये एक्सपेंसिव है, इसमें और करेक्शन आने दो और लोअर लेवल्स पे अगर ये मिलता है। अभी 385 के अराउंड है, जितना नीचे मिल जाए उतना बढ़िया है। RVNL को आप ऐड कर सकते हो क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, कहीं नहीं जाने वाली है, ग्रोथ होनी ही होनी है इसकी, बट अभी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है प्राइस वाइज भी और वैल्यूएशन वाइज भी। थोड़ा सा और प्राइस में डिस्काउंट आने दो और फिर इसको कंसिडर कर सकते हैं बाई के लिए। ये आपको अराउंड 330 से लेके और 300 रुपये तक, 300 रुपये के आसपास जब RVNL मिले तो दैट वुड बी अ गुड बाय, क्योंकि वहाँ से अगर हम ऑल टाइम हाई तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% का गेन होगा। तो यहाँ पर 300 रुपये के आसपास जब RVNL मिलेगा तो वो इसको बाय करने का सही टाइम रहेगा। अभी करंट मार्केट प्राइसेस पे RVNL इज़ नॉट अ गुड बाय। KEC इंटरनेशनल फिर भी ठीक दिख रहा था, छोटी कंपनी है बट रिस्की बेट है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स है। ये लोग ट्रेन्स बनाते हैं, वैगन्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल और कास्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं। मार्केट कैप देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है,
11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 839 इसका करंट प्राइस है, 184 बुक वैल्यू है, इंडस्ट्री पी 42 है, स्टॉक पी 41 है, तो ये फेयरली वैल्यूड है, वैल्यूएशन वाइज ओके है, इंडस्ट्री के आसपास ही है, डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है, प्रोमोटर होल्डिंग 40% की है, और नेट प्रॉफिट इज़ 275 करोड़, डिविडेंड यील्ड इज़ 0.09, ROCE over the years is 16%, 5-year ROCE is 14.6%, okay, ROE is 11.7%, okay. तो वैल्यूएशन वाइज और फंडामेंटल वाइज टीटागढ़ रेल सिस्टम हेल्दी दिख रहा है। अब इसका एक बारी टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं, प्राइस वाइज ये कैसा दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, काफ़ी हेल्दी रिट्रेसमेंट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, बढ़िया रिट्रेसमेंट हो चुकी है। फर्स्ट बाय इस एरिया पे हो सकती है, इसकी बिल्कुल हो सकती है। ऑलमोस्ट 65% डाउन था ये कुछ हफ्ते पहले, अभी करंटली देखोगे तो अभी भी 55% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ओके, बात कर लेते हैं कहाँ मिल सकता है ये। स्टॉक में जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 984 रुपीज़ के ऊपर। ये जो इसकी एक रेंज डेवलप्ड है जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिखाया है, 973 से लेके 984 तक एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को ये रिकैप्चर कर लेगा इस तरीके से कुछ करके। 200 डे मूविंग एवरेज को इसे रिकैप्चर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही इसमें कोई हेल्दी अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। तब तक इसको ये कर सकते हैं कि एवरी फॉल पे थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करते जाएं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अच्छा दिख रहा है, कोई कमी नहीं है, और प्राइस वाइज भी ठीक है, काफ़ी हेल्दी रिट्रेसमेंट पे मिल रहा है। 55% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। ओके, नियरेस्ट सपोर्ट एरिया इज अराउंड 773, करंट मार्केट प्राइस इज 843। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम इज ऑल्सो लुकिंग गुड, प्राइस वाइज काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, 55% टॉप से अभी तक डाउन है। हाई जो है इसका दैट इज़ अराउंड 1896, करंट मार्केट प्राइस इज 843। तो 843 से लेके और 700 रुपये तक, 650 रुपये तक इसकी बाइंग रेंज रहेगी, मतलब करंट मार्केट प्राइस से लेके और यहाँ तक इस जोन में आपको बाय करना है। यहाँ से बाय करोगे तो फिर सिर्फ ऑल टाइम हाई तक का अगर आप टारगेट देखोगे तो दैट इज़ अराउंड 189%, 190% का अपसाइड मूव है अगर आपकी बाइंग इस एरिया में हो जाती है। तो टाइम लग सकता है इन चीज़ों में, ये ऐसा नहीं है कि आप बाय करोगे और ये आपके फेवर में मूव करने लग जाएंगी। काफ़ी हैवी डिस्काउंट है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स हैं इंडियन रेलवेज़ के, और जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और पीपीपी मॉडल्स में भी जो चीज़ें चल रही हैं, तो इंडियन रेलवेज़ इज़ गोइंग टू मेक इट बिग। और यही वो कंपनीज़ हैं जो इन सब चीज़ों को हेल्प करेंगी इस टारगेट को अचीव करने में। नेक्स्ट इन द सीरीज इज़ जुपिटर वैगन्स, मैन्युफैक्चर करती है रेल फ्रेट वैगन्स। इसको देख लेते हैं, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। एक सेकेंड, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस इज 366, बुक वैल्यू इज 64। हाई लो देखोगे आप 748 का हाई है, अभी 366 पे मिल रहा है, 373 करोड़ का प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर इज ₹8.79। प्रोमोटर होल्डिंग हेल्दी है, 68% की है। ROCE स्टॉक का 21 है, ROCE 5 साल का 21 है, काफ़ी हेल्दी स्टॉक है। और अब इसका एक बारी टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, जुपिटर वैगन्स। ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है, 50% की रिट्रेसमेंट पे आपको इतनी बड़ी कंपनी मिल रही है, 15,000 करोड़ की कंपनी है, 21% का इसका ROCE है कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से। काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। और करेक्शन इसमें आ सकती है जी, बिल्कुल आ सकती है। अभी क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? थोड़ा बहुत अभी खरीद लेना चाहिए, वही स्ट्रैटेजी सबसे सही रहेगी। 100 रुपये हाथ में है तो 30 रुपये का खरीद लो, 70 रुपये लेके बैठे रहो। और करेक्शन मिलती है नीचे के लेवल्स पे, कम से कम 20-25% नीचे खरीदना है। अगर यहाँ पर खरीद रहे हो, फर्स्ट बाय से फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट बाइंग हो रही है अराउंड दिस एरिया 366 पे, फर्स्ट बाइंग अगर आपकी ये है तो सेकंड बाइंग आपकी होगी कम से कम 20 से 30% नीचे, तो अगली बाय होगी आपकी 270 के अराउंड। तो इस तरीके से 2 या 3 बारी में कोई स्टॉक अगर पसंद भी करते हो ना, कभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचते भी हो, तो इकट्ठा एक बारी में जाके नहीं ले लेना, कहीं नहीं जा रहा कुछ भी, सब कुछ धीरे धीरे ही ग्रो होगा। तो ये रेंज है इसको बाय करने की, इस रेंज में इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है, और यहाँ से जब ये मूव करेगा
तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है इन टाइम्स टू कम। अभी के लिए बहुत ज़्यादा फोमो नहीं करना चाहिए जुपिटर वैगन को बाय करने के लिए, बट एक अच्छा एरिया है, टॉप से 50% की करेक्शन पे ये मिल रहा है। और फंडामेंटल वाइज देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, 373 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, 21% की इसकी ROC है, 68% की इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है, तो अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट इन द सीरीज देख लेते हैं हिटाची एनर्जी। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 18,381 रुपये। बुक वैल्यू है इसकी 945 की, हाई जो है 20,000 का है और लो है 8700 का। स्टॉक पी 213 है, इंडस्ट्री पी 58 है। इसको तो यहीं पे छोड़ देते हैं, इसका हम चार्ट भी नहीं देखेंगे। फंडामेंटल वाइज ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है। 71% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, 384 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। 81,000 करोड़ की कंपनी है और 384 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मज़े वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट ऊपर एक 15,000 करोड़ की कंपनी है, 15,000 की करोड़ की कंपनी कर रही है 373 करोड़ का प्रॉफिट, और ये 81,000 करोड़ की कंपनी कर रही है 384 करोड़ का प्रॉफिट। और प्राइस वाइज आप देख रहे हो 945 की इसकी बुक वैल्यू है, स्टॉक पी भी इसका 213 पे चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसको अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। हिटाची एनर्जी वैसे बात कर लेते हैं क्या करता है काम। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाता है और सर्विस प्रोवाइड करता है अपनी पावर टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इन द सीरीज देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। मैन्युफैक्चर करते हैं रेक्टिफायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसका 473 है, 10 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। हाई इसका 650 है, लो इसका 299 है। नेट प्रॉफिट 216 करोड़ का है, प्रोमोटर होल्डिंग है 64.4%। ROC 28% का है पिछले साल का, और पिछले 5 सालों का 15.4% का है। अर्निंग पर शेयर पी 7 रुपये है, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। स्टॉक पी 67.1 का है, इंडस्ट्री पी 58 है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले स्टॉक थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। और प्राइस वाइज अगर इसको देखेंगे तो 473 पे ट्रेड कर रहा है, 650 का इसका हाई है। एक बारी इसको टेक्निकल चार्ट्स पे देख लेते हैं। इसमें अभी करेक्शन होगी, करेक्शन पे ही उठाना इसको सही रहेगा। अभी यहाँ पर इस लेवल पे बाय करना ट्रेल को सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत अच्छे रिटर्न्स ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है ऑलरेडी। काफ़ी पुरानी स्टॉक है, और जिस तरीके से इसने 2020 ऑनवर्ड्स एक मूवमेंट किया है, सितंबर 2022 से लेके अभी तक का अगर आप देखोगे, ये कोई क्रिप्टो करेंसी का चार्ट नहीं है, ये इंडियन रेलवेज़ की स्टॉक है। 2600% की अपसाइड मूवमेंट इसने दी है 2 साल में, 2.5 साल में। गजब का मूवमेंट इसमें हो चुका है पहले से ही। तो इसमें इस तरीके की स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट का वेट करना है, फोमो स्ट्रिक्न नहीं होना है, वरना आप टॉप पे बाय कर लोगे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं इन द सीरीज, फ्रंटियर स्प्रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन स्प्रिंग्स। कंप्रेशन स्प्रिंग्स बनाते हैं, 1600 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, और करंट प्राइस देखोगे तो 4,090 चल रहा है। हाई इसका 4300 का है, लो है इसका 1365 का। बुक वैल्यू इसकी 315 की है, तो इसको भी अगर आप देखो तो अपने हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 46 है, इंडस्ट्री पी 27 है, प्रमोटर होल्डिंग इसकी 51.8% की है, और नेट प्रॉफिट इसका सिर्फ 34 करोड़ रुपए है। तो ठीक है, 1600 करोड़ की कंपनी है, 34 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। ROC भी हेल्दी है, पिछले 5 सालों में 21.9 का ROC प्रोवाइड किया इसने, तो ठीक है कंपनी वैसे, बट प्राइस वाइज थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 4,000 का स्टॉक है। बंदा यही बोलेगा सबसे पहले तो कि भाई 4,000 का एक स्टॉक ले लूँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गैब्रियल इंडिया, राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। 8500 करोड़ की मार्केट कैप है, बस छोटी कंपनी है, बट इतनी भी छोटी नहीं है। ये एक अच्छी कंपनी दिखती है, इसको एक बारी तरीके से देखेंगे। स्टॉक पी है 40 के अराउंड, इंडस्ट्री पी है 27, ROC इसने पिछले साल दिया है 26% का। डेट टू इक्विटी आप देख रहे हो ना के बराबर डेट है, प्रमोटर होल्डिंग 55% है, बुक वैल्यू 80 है, करंट प्राइस 595 है, हाई इसका है 690। पिछले 5 सालों का ROC 21% का है, नेट प्रॉफिट 212 करोड़ का है। ये कंपनी फिर भी थोड़ी सी ठीक लग रही है, इसको एक बारी देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बना रखा है इसने, और वन वे मोमेंटम में है। जून 1 2023 से लेके और अभी तक स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट
300% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा, क्योंकि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट इसमें बाकी है। अगर ये स्टॉक आपको मिलता है कहीं ना कहीं 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास, वहाँ पर ये फिर भी बाइबल होगा। अभी के लिए इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, बट आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग कंपनी है, और आगे चल के भी इसने परफॉर्म करना ही है। राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा सेफ्टी पे तो ध्यान रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है रामाकृष्णा फोर्जिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ रेल कंपोनेंट्स। 11,000 करोड़ की कंपनी है, 11,600 करोड़ की कंपनी है। 642 इसका करंट प्राइस है। हाई है इसका 1,064 के आसपास का। बुक वैल्यू है इसकी 168। इंडस्ट्री पी 27.2 है। स्टॉक पी 35 है। प्रमोटर होल्डिंग 43 है। नेट प्रॉफिट 415 करोड़ का है। ROC 12.9 का है। तो थोड़ा सा थका हुआ स्टॉक लग रहा है, एक बारी देख लेते हैं। एक बारी इसको टेक्निकल चार्ट्स पे देख लेते हैं। प्राइस वाइज अच्छा दिख रहा है। एक जो करेक्शन चाहिए अपने टॉप से 40% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो करेक्शन वाइज चार्ट वाइज अच्छा दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बारी। अच्छा सपोर्ट जोन है 591 के आसपास, इसका एक बढ़िया वीकली सपोर्ट जोन है। 591 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहाँ पर भी बाइबल होगा, बट 591 अगर ये लूज़ करेगा तो फिर इसमें सेलिंग भी काफ़ी दिख सकती है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को ओवर द ईयर्स दिए हैं। कंसिस्टेंटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। 18 जुलाई 2022 से लेके 7 अक्टूबर 2024 तक 533% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अभी करंटली 40% अपने ऑल टाइम हाई से रिट्रेस हो चुका है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और भी आ सकता है, तो इस स्टॉक में ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट जोन पास में है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि वही 30 to 50% करंट मार्केट प्राइसेस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, और फिर फर्दर इसको आप मतलब प्लान इस तरीके से कर सकते हो। लेट मी शो। करंट मार्केट प्राइस पे से फॉर एग्जांपल आपने खरीद लिया, 20-30% का आप एक अपने को बफर देके चलो, 20% मिनिमम, कि नेक्स्ट बाइंग मैं करूँगा तो कम से कम 20% नीचे करूँगा। फर्स्ट बाइंग आप करंट मार्केट प्राइस पे 646 पे, अगर यहाँ से सोच लेते हैं कि इसके बाद ये इस एरिया पर आया ही नहीं, ये 500 रुपये के पास आया ही नहीं, तो आप बनाओगे 64.97% का गेन अपनी 50% डिप्लॉयड कैपिटल पे। अगर ये आ गया 500 पे तो आप और थोड़ा बहुत पैसा डालोगे, और फिर वहाँ से अगर आप देखोगे तो एवरेजिंग भी हो जाएगी, और इस एरिया से परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 100% का गेन मिल सकता है। तो ऑल एट वंस नहीं डिप्लॉय करना है, धीरे धीरे पैसे डालने हैं, एक बारी में कभी भी नहीं डालने। अपनी ये जैसे रेलवे सेक्टर आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको जो बेस्ट स्टॉक लगती है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, उसको देखो, मॉनिटर करो, और जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है, वहाँ पर आप उसको बाय करने के बारे में प्लान कर सकते हो। करंटली स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। आने वाले कुछ दिनों में इसमें अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। और जो नियरेस्ट टारगेट दिख रहा है यहाँ पर, नियरेस्ट टारगेट दिख रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ से हम इसको कंसिडर करेंगे कि 652 के ऊपर ये बायबल होगा। अभी करंट प्राइस चल रहा है 645, और मतलब 17 से 20% का गेन इसमें कुछ दिनों में ही मिल सकता है, प्रोवाइडेड ये क्लोज दे दे, डेली क्लोज एटलीस्ट 655 के ऊपर मिल जाए हमें, वरना स्लोली एंड स्टडीली थोड़ा साइडवेज टू डाउन होके धीरे धीरे तो स्टॉक्स ने रिकवर करना ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक इन द सीरीज BEML। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाते हैं ये लोग रेलवेज़ के लिए, डिफेंस के लिए, और स्पेस वाले सेक्टर के लिए भी थोड़ा बहुत काम करते हैं ये लोग। 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 44 का इंडस्ट्री PE है, 61 का स्टॉक PE है, ROC इज़ 15.6%, बुक वैल्यू 694 की है, करंट प्राइस 4302 है, हाई इसका है 5490 के अराउंड, और पिछले 5 सालों का ROC 10% का है। 17,000 करोड़ की कंपनी है, 293 करोड़ इसका प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर 70 रुपये है, शेयर प्राइस 4302 है। BEML, इसको भी एक बार देख लेते हैं चार्ट वाइज कहाँ मिल रही है, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। अर्थ मूविंग का काम करते हैं। अर्थ मूविंग मतलब आपका यहाँ से वहाँ सामान ले जाना, डंपर, हाईवा, क्रेन्स, ये वो, ये सब चीज़ें। बढ़िया बढ़िया, काफ़ी तगड़ा मोमेंटम हो चुका है इसमें पिछले कुछ वीक्स में। जब ये अपने टॉप से 50-55% की करेक्शन थी, वहाँ से इस स्टॉक ने
ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दे दिया है पिछले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। 3640 रुपये के आसपास जब ये मिले स्टॉक, 3600 से लेकर 3200 इस रेंज में इसको अक्यूमुलेट करना सही रहेगा। एक सपोर्ट जोन इसके पास 3860 है, फिर 3286 है, 2400 के आसपास इट वाज अ गुड बाय। अब इसमें रिट्रेसमेंट का वेट करना ही सही रहेगा। यहाँ पर इतना मूव होने के बाद किसी स्टॉक में ऐड करना सही नहीं है, बट वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई सेक्टर्स में काम कर रहा है, रेलवे में भी काम कर रहा है, डिफेंस में भी कर रहा है और स्पेस में भी थोड़ा बहुत कर रहा है। रेलटेल, रेल वायर ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी 31.7 का है, स्टॉक पी 41 है, ROC 21 का है, 5 सालों का 17.6 का है, बुक वैल्यू 62 की है, करंट प्राइस 406 का है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 72% की है। डिविडेंड यील्ड भी 0.67% की है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। एक बार रेलटेल का भी चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसने भी पिछले 2 महीने में अच्छा मोमेंटम दिखाया है। कंपैरेटिवली न्यू स्टॉक है, 2021 से ही हमारे पास इसका डेटा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो टॉप से 57% करेक्ट होने के बाद स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में 70 से 80% का गेन ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पर भी वेट करना सही रहेगा। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होने दो, इस एरिया पे आने दो, 360-70 के आसपास जब ये दिखेगा। अभी 409 के आसपास चल रहा है। 2 तरीके हैं इस स्टॉक को प्ले करने के, या तो ये मिले हमें 360 से लेके 322 के बीच में इस एरिया में, या तो ये मिले हमें इस जोन में, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। या फिर ये हमें मिल जाए इस एरिया में, अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो, क्योंकि ब्रेकआउट यहीं होगा। और वैल्यू बार्गेन अगर आपको चाहिए कि सस्ते में कोई स्टॉक उठानी है और लंबे समय के लिए रखनी है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस तरीके के जब ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, ऐसे दिनों पे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे दिनों में उनको निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर भी वेट करना है। इसी तरीके से हमें एक करेक्शन मिल सकती है। स्टॉक यहाँ पर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर 320 के रेट के आसपास रेलटेल कॉर्पोरेशन मिलता है तो ये वहाँ पर बहुत अच्छी बाय होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। 31 का इंडस्ट्री पी है, 41 का स्टॉक पी है, 13,000 करोड़ की कंपनी है, 300 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चर करते हैं ये सीट्स, बर्थ, रिकॉन एक्सेट्रा। 900 करोड़ की सिर्फ, 1000 करोड़ की सिर्फ कंपनी है। 998, करंट प्राइस इज़ 155, बुक वैल्यू 53 है, इंडस्ट्री पी 30 है, स्टॉक पी 34 है। हाई लो वाइज देखेंगे और एक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी करेक्शन पे आपको मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 56% की है। अर्निंग पर शेयर इज़ 4.53 रुपीज़। ROC 5 सालों का 10% है, ओके। नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का है, 1000 करोड़ की कंपनी में 30 करोड़ का प्रॉफिट, ओके। अब एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। BSE का स्टॉक है, 1000 करोड़ की कंपनी है। करेक्शन काफ़ी डिसेंट हो रखी है इसमें। मोमेंटम जब हुआ था तो बहुत सॉलिड हुआ था, नाइस। अभी करंटली देखें तो अपने टॉप से विक बेसिस पे देख रहे हैं हम, 65% डाउन मिल रहा है, अच्छे डिस्काउंट पे है। बट ये एक रिस्की बैट है, क्योंकि 1000 करोड़ की कंपनी है, बट प्रमोटर होल्डिंग इसमें अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग 70% के आसपास है, तो ये फिर भी एक वैल्यू बार्गेन मिल रहा है। यहाँ पर इसको बाय करना फिर भी सही है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, अपसाइड का मूवमेंट बाकी है। बट बहुत ज़्यादा फोमो स्टिकन होके कि भाई इतने डिस्काउंट पे चीज़ मिल रही है तो ख़रीद लेते हैं, वो करना भी सही नहीं रहेगा। 20-30% इसमें अभी डाल सकते हैं, 100 में से 30 रुपये डाल के छोड़ दो। मूव करेगा तो बड़ा मूव करेगा, क्योंकि छोटी स्टॉक है, ओवर टाइम आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, और अभी काफ़ी करेक्शन के बाद मिल रही है, तो सही है ये कंपनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांस रेल लाइटनिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का इनका काम है। 82,000 करोड़ की कंपनी है, 8200 करोड़ की कंपनी है, सॉरी। करंट प्राइस है इसका 612 का, बुक वैल्यू है इसकी 140 की, स्टॉक पी 25 है, इंडस्ट्री पी 58 है। तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक निकल के आ गया।
हाई है इसका अराउंड 719। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, 71% की है। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑल्सो गुड। पीछे हमने देखा 15-17 हज़ार करोड़ की कंपनीज थी जो 300 करोड़ का 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। ये 8200 करोड़ की कंपनी है और 327 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो ये एक अच्छी कंपनी है। बाइबल भी लग रही है करंट मार्केट रेट्स पे। इसका एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। नाइस नाइस नाइस। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, आईपीओ 27 दिसंबर 2024 से ही इसका चार्ट का डेटा अवेलेबल है। बेस बनाया इसने अराउंड 396, अभी है 617, तो ऑलमोस्ट 100% का मूव ये अपने बॉटम से कर चुका है, 76% का। सपोर्ट जोन इसका यही है जहाँ पर है ये 570 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा बाय होगा। अच्छी कंपनी है, अंडर वैल्यूड है काफ़ी, 8200 करोड़ की कंपनी है, 300+ करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। और लाइटनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है इनका रेलवेज़ में, तो अच्छी चीज़ है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। बट इसमें भी मैं आपको वही बोलूँगा, ऑल एट वंस नहीं डालना है, बिट्स एंड पीसीज में बनाना होता है पोर्टफोलियो। एक बारी में जाके इकट्ठा पोर्टफोलियो बना देना इज़ नॉट अ गुड डील। जब आप देख रहे हो कि पिछले 4-5 साल से वन वे मोमेंटम में है मार्केट्स, कोई बहुत मेजर करेक्शन मिलती नहीं है, मिलती भी है तो बहुत जल्दी बाइंग आ जाती है। तो इसलिए स्टॉक्स में जब आप आ रहे हो, या तो आप म्यूचुअल फंड्स में डिप्लॉयड रहो। अगर स्टॉक्स पिक करनी है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो बैड डेज़ है मार्केट के, बैड डेज़ में आओ और स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करो और फिर गुड डेज़ में आके उन्हें बेचो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। कमेंट करके ये बताना कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, अगर हो तो कहाँ पे खरीद रखा है और अभी क्या सिचुएशन है, कितने % नेगेटिव हो, या फिर किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो जो हमने मेंशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।